हकीम साहब, जैसे बाज़ार में स्टेमिना बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं, जिसमें शिलाजीत हो गया और ये अश्वगंधा हो गया। तो इनका इस्तेमाल ना करके बल्कि कुछ केमिकल्स जो लैब में तैयार किए जाते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्या? तो आप कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे वो सेफ भी हो और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। देखिए, एक तो ग़िज़ा अपना जो ग़िज़ा है अपनी वो सही करें। यानी जैसे खाना खाएं तो सलाद भी अगर आपको मैसर है तो बहुत अच्छा है। एक प्याज भी बहुत अच्छी तरह खाया करें। प्याज में भी स्टेमिना बढ़ाने की सलाहियतें मौजूद हैं। और एलोपैथिक दवाएं आती हैं, तमाम मेडिकल स्टोर पर हैं, वो फौरी तौर पर आप में स्टेमिना पैदा करने की दवाएं हैं। एलोपैथ की सारी दवाएं कामयाब हैं और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। वो अगर आपको नहीं करते हैं साइड इफ़ेक्ट तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिलाजीत भी लोग लेते हैं, एक आधा ग्राम रोज़ाना। अगर असली शिलाजीत मिले, मामला ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि हर चीज़ की नकल मार्केट में मौजूद है। आप लें तो क्या लें, और लेने के बाद भी अगर वो नकली रहे तो आपके पैसे भी ज़ाया गए और बीमारी भी अच्छी नहीं हुई। हकीम साहब, जो इस तरह की दवाइयाँ हैं वो बाज़ार में बेशुमार मिल रही हैं, इस समस्या से जुड़ी हुई दवाइयाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है या फिर कॉमन है बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी तो उनकी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती होगी और वो डिप्रेशन में भी चले जाते होंगे, और उनको ये भी लगता होगा यार कहीं बीवी छोड़ के ना चली जाए। तो मुझे लगता है जैसे ये डिप्रेशन हो रहा है उनको, वो रात रात भर इसी बारे में सोचते रहते होंगे, एंग्जाइटी रहती होगी। तो क्या इस वजह से भी उनकी स्टेमिना में कुछ ऐसी कमी आती है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? वो शेर है ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो देखिए, ये दरअसल जब बचपन से हम एक ऐसे माहौल में पलते हैं और इंसान अपने आसपास के लोगों का ही उलट या पलट होता है, जैसे लोगों में वो रहा है वो तकरीबन वैसा ही हो जाता है। तो अगर बचपन से ही ऐसा माहौल रहा है, बच्चे ऐसे रहे जो इस टाइप के गैर कुदरती तौर पर वो सब चीज़ें करना जो कुदरत ने एक सबके साथ बनाया है, मिसाल तौर पर मुश्जनी या हिंदी में हस्त मैथुन या मास्टर बेड कहा जाता है इंग्लिश में। ज़्यादातर बच्चे अपने माहौल के साथ ऐसे माहौल में ढल जाते हैं कि वो ये सब इतना कर बैठते हैं कि जब माँ बाप जवान होने पर उनसे शादी को कहते हैं तो वो अपनी शादी को टालते रहते हैं। ये निशानी है उन लोगों की जिन्होंने बचपन में गलतियां की हैं। अब उनसे ये एक मामला ऐसा, जैसे आपने कहा कि पुरुषों को ये मामला एक ऐसा है कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते और एक अलग ही टाइप के डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और इस कदर भी डिप्रेशन बढ़ता है कि वो खुदकुशी तक कर बैठते हैं। शादी ज़बरदस्ती माँ बाप ने कर दी और अपनी पत्नी के लिए, अपनी बीवी के लिए वो काफ़ी नहीं है। एक पत्नी थोड़े दिन निभाती है, फिर ये सोचती है कि इसका इलाज हो जाए, तो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल खींच देती है कि भाई अब इलाज हो जाएगा, और जब उस सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते तो बीवी छोड़ देती है। इस बदनामी को मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना दिमाग खो बैठता है
इसी को डिप्रेशन या पागलपन कहते हैं।